इन लोगों ने जब जब काम किया एक बार किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज का आविष्कार किया, अब वो धरती पर रहे या ना रहे, लेकिन पैसा उसके पास या उसके परिवार के पास जिंदगी आता रहेगा, 7 पीढ़ी तक आता रहेगा। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो राइट बंधु साहब ने प्लेन का आविष्कार किया। आज राइट बंधु साहब हमारे बीच में नहीं है, अमेरिका के रहने वाले राइट बंधु 2 भाई थे। उन्होंने एक दिमाग लगाया कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जो कि इंसानों को लेकर हवा में उड़े। दोस्तों, क्या जब उनके ये विचार आया तो क्या लोगों ने उनकी तारीफ की होगी? नहीं, व्यंग कसे उनके ऊपर कि साले तू बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आरसीएम के अंदर भी ऐसा ही है। जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बताने जाता है कि तू भी रॉयल्टी एक्चुअल बन सकता है, तो उसके ऊपर लोग ताने मारते हैं, हंसते हैं। जैसे इस वैज्ञानिक के ऊपर ताने मारे गए। समझ आ रही है मेरी बातें? यहाँ पर वैज्ञानिक ने प्लेन का आविष्कार किया। आज वो वैज्ञानिक साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब जब प्लेन के अंदर आप बैठते हैं, मैं बैठता हूं, कोई और बैठता है, जब जब प्लेन खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जब जब प्लेन के पार्ट्स को खरीदा और बेचा जाता है, राइट बंधु साहब के पास पैसा जाता है। काम किया राइट बंधु साहब ने, एक बार प्लेन बनाया, एक बार, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के पास पैसा जाता है। सेकंड, लेखक जिसने कुछ ऐसा लिख दिया कि वो धरती पर है या नहीं है, लेकिन दुनिया उसकी किताब को पढ़े। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को हम सब जानते हैं, जानते हो? yes. पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज सन 47 से पहले लिखी। आज पंडित जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सोनिया जी और राहुल के पास इसके बदौलत 35 लाख रुपए से ऊपर सालाना इनकम इस किताब की वजह से जा रही है। इसको कहते हैं रॉयल्टी। काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। साथ है आप मेरे? yes. साथ है ना? yes. पंडित जी ने काम किया, भारत एक खोज, एक किताब लिखी, लेकिन 35 लाख से ऊपर सालाना उनके बच्चों के पास पैसा जा रहा है। काम पंडित जी ने एक बार किया। तीसरी रॉयल्टी मिलती है गायक को, जिसने कुछ गा दिया ऐसा कि अब वो रहे या ना रहे, लेकिन जब जब उनके नगमे लोग सुनते हैं, जैसे रफी साहब हैं, किशोर साहब हैं, लता जी हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसा गुनगुना दिया कि लोगों को कानों के अंदर वो गाने आज भी सुने जाते हैं। यस और नो? जब जब वो गाने गाए तब उन्होंने काम किया एक बार, लेकिन आज वो धरती पे है या नहीं है ये मायना नहीं रखता, लेकिन उनके परिवारजनों के पास पैसा जाता है। उदाहरण की बात करूं तो किशोर साहब ने नगमे गाए, लेकिन आज उनके बेटे का नाम है अमित कुमार। अमित कुमार के पास 10 करोड़ से ऊपर की आय, सालाना 1 साल की इनकम, किशोर साहब ने जो गाने गाए उसकी वजह से उनके बच्चे के पास जाते हैं। गणित समझ में आ रही है? yes. काम करो एक बार, पैसा है बार बार। ये तीनों में से हम कहीं फिट होते हैं? यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं, कोई से फिट होते हैं? वैज्ञानिक बन सकते हैं हम? नहीं। नो। लेखक बन सकते हैं हम? नहीं। नो। गायक बन सकते हैं हम? नहीं। चौथी रॉयल्टी और मिलती है, जो अभी पप्पू जी ने बहुत शानदार तरीके से हम लोगों के बीच में रखी, और मैं भी उस रॉयल्टी का थोड़ा सा मेरे पास भी है। चौथी रॉयल्टी जो मिलती है दोस्त, वो मिलती है आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को। एक बार जबरदस्त तालियां कहूंगा इस चीज के लिए। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा काम नहीं करता, वो केवल क्या काम करता है उसके ऊपर विचार करें। वो आरसीएम का गुणगान करता है, आरसीएम की बातें करता है, आरसीएम के लोगों के बीच में बैठता है, आरसीएम का नमक खाता है, आरसीएम का आटा खाता है, आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज को यूज करता है। यहाँ पर सभी हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। yes. टाटा का नमक खा रहे हैं, बाटा के जूते पहन रहे हैं, yes. पहन रहे हैं ना? इनको छोड़कर अगर आपने आरसीएम का जूता पहनना शुरू कर दिया, आरसीएम का नमक खाना शुरू कर दिया, आरसीएम की बातें करना शुरू कर दिया, आपको भी ये कंपनी रॉयल्टी से नवाजती है। और रॉयल्टी की अगर बात करूं तो रॉयल्टी, फिर मैं रिपीट करूंगा, 3 प्रकार के लोगों को गवर्नमेंट देती है। चौथे प्रकार की रॉयल्टी आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप खुद भी दे सकते हैं। करना क्या? फिर रिपीट कर रहा हूं, बातें इसकी करनी है, नमक इसका खाना है, संगत में इसकी बैठना है। इतना सा काम करने से रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। अच्छी लगी, बुरी लगी रॉयल्टी इनकम? अब आरसीएम क्यों करें? मैं मोटो मेरा यही है कि आरसीएम आखिर करें